वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित देश भर के सभी चिकित्सकों का मैं राजस्थान की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं भी इस राज्य का प्रतिनिधि हूं और राजस्थान की धरती शौर्य वीरता की धरती के साथ अतिथियों के आदर सत्कार की धरती भी है। और यहां पर यह कॉन्फ्रेंस निश्चित रूप से जिस विषय के लेकर आप यहां पर चिंतन कर रहे हैं, सभी के दृष्टिकोण विचार को साझा कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जो अनुभव हैं अनुभव को साझा कर रहे हैं और किस तरीके से जो आपका संकल्प है जो आपका ध्येय है कि हम अधिकतम लोगों की जिंदगियों को बचा सकें। और एक चिकित्सक अपने विचार में, अपने चिंतन में, अपने कार्य पद्धति में, अपने नए रिसर्च के अंदर हमेशा इस भाव से काम करता है कि मैं अधिकतम व्यक्तियों को अपनी चिकित्सा के अनुभवों के लाभ से उनको स्वस्थ भी कर रखूं और उनकी जिंदगियों को बेहतर करने का भी काम करूं। यही लक्ष्य और यही संकल्प आज भी भारत के अंदर चिकित्सकों के प्रति अति सम्मानीय है। और एक मरीज जब आता है तो उसकी भावनाएं भी ऐसी रखी है कि चिकित्सक मेरी जान को बचाएगा। और मुझे याद है कोविड की इस महामारी के समय भारत के चिकित्सकों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, उससे जुड़े सभी कर्मियों ने भारत के अंदर जो चिकित्सा सेवा है, सेवा और समर्पण की जो संस्कार है वो दुनिया ने देखे। और मुझे खुशी है आज जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं, जिस विषय पर आप सेमिनार कर रहे हैं, वो विषय भी आज हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण भी है। लेकिन बदलती परिस्थितियों के अंदर, नए रिसर्च ने, नए इनोवेशन के अंदर, चिकित्सकों के बेहतर प्रयास के कारण हार्ट का प्रत्यारोपण और लंग्स का ट्रांसप्लांटेशन ये अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती थी। मुझे पता है कि इस चुनौतियों को भी भारत के चिकित्सकों ने समय समय पर अपने प्रयासों से दुनिया के अंदर हो सकता है 10, 15, 20 साल पहले ये ट्रांसप्लांटेशन हो चुका होगा, लेकिन भारत के चिकित्सक भी दुनिया के अंदर ही होंगे जिन्होंने ये काम शुरू किया होगा। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ संसाधनों का अभाव रह सकता है, लेकिन आज की बदलती परिस्थितियों के अंदर भी हमारे डॉक्टरों के चिकित्सीय ज्ञान, अनुभव
उनकी नया इनोवेशन की क्षमता भारत के डॉक्टरों की अद्भुत है और दुनिया के अंदर भी, उस विकसित देशों के अंदर भी जो विश्वास भरोसा है वो भारत के मूल चिकित्सकों के ऊपर ही है, जो दुनिया के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे परिवर्तन हुए, नए इनोवेशन भी हुए। भारत भी नए इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी के अंदर अपने कदमों को बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता है। और प्रयासों में क्या क्या बदलाव हो सकता है, उसके चिंतन के लिए आप यहां पर विचार विमर्श के लिए यहां बैठे हैं। इसीलिए यह भी लोकतांत्रिक पद्धति है। लोकतंत्र के अंदर लोकमत का आना, विचारों का अनुभवों का साझा करना, दृष्टिकोणों का साझा करना और जो कुछ भी हमने सीखा है उसको किस तरीके से ऐसी सेमिनार में बैठकर अनुभवों को हम साझा कर सकें। और इसीलिए चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके प्रयास लगातार होते रहते हैं, क्योंकि समय बदलते समय बहुत सारी चुनौतियों का समाधान समय समय पर हुआ है। और चुनौतियां, सबसे ज्यादा चुनौती आज भी अंग डोनेशन की है। हमारे डॉक्टर आज भी किसी भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, संसाधनों के अभाव होने के बाद भी उनकी कोशिश रहती है कि चाहे हार्ट का हो चाहे लंग्स का हो, हम जो बेहतर हमारी बौद्धिक क्षमता, जो अनुभव है, उसके माध्यम से व्यक्ति को जीवित भी रखें और लंबे समय तक वो अपनी जिंदगी को जी भी सके। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा चुनौती भारत में है, जो डॉक्टर अनिल कुमार ने भी अपने विचारों में बताई है, कि जागरूकता की। समय परिस्थितियों के अनुसार समय समय में भारत में भी परिवर्तन हुए हैं। ब्लड डोनेशन से मैं मेरी राजनीति जीवन में देख रहा हूं, एक समय ऐसा भी मैंने देखा है, अभी का समय, जब इस देश में लोग खून देते हुए डरते थे और खून भी देते हुए डरते थे, और कुछ लोग अपना खून देकर 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करते थे। आज समय देखिए, देश के अंदर 18, 19, 20 साल का नौजवान ब्लड देने के लिए भी 2 घंटे 3 घंटे लाइन में देकर रक्तदान दे रहा है। ये परिवर्तन मैंने अभी इस 30 साल की इस सामाजिक राजनीति जीवन में परिवर्तन होता देखा। और अंगदान तो बहुत कठिन था। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार ये हुआ करते थे कि देह रहे न रहे, लेकिन हमारा संबंध टूटता नहीं था। और स्वाभाविक है, अलग अलग देश की अलग अलग परिस्थितियां रहती है। कुछ लोगों के जिंदे रहते संबंधों को टूट जाते थे, टूटन ज्यादा होती थी, रिश्ते कमजोर हुआ करते थे, कुटुंब की संस्कृति संस्कार कम थे। हमारे देश में कुटुंब और परिवार की संस्कृति संस्कार शुरू से रहे, इसलिए देह त्याग होने के बाद भी हमारी उसके साथ निकटता या उसके रिश्ते टूटते नहीं थे।
और यही कारण था कि कुछ भी परिस्थितियां हो, लेकिन उस समय की हालातों में अंगदान करना तो बहुत कठिन था, और वह भी जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर हो, कुछ आस जगी हो, तो हमारा विश्वास हमेशा भगवान पर रहा कि हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और चमत्कार से बच जाए। डॉक्टर के सब कुछ कहने के बाद भी डॉक्टर भी कुछ पर्दों में बात करना पड़ता था, एकदम स्वाभाविक रूप से कठिन में नहीं कहते थे। लेकिन अब कुछ चीजों में परिवर्तन हुआ है, लेकिन सही बात है कि इस चुनौतियों से हमें जल्दी लड़ना पड़ेगा। हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। आप जैसे लोग ऐसी सेमिनार से, ऐसे सम्मेलन से, ऐसी गोष्ठियों से लोगों में जागरूकता आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा निकट का संबंध आपका रहता है। आप उसकी मनोस्थितियों को समझते हैं, और धीरे धीरे इस जागरूकता से ही हम अंग डोनेशन के इस जागरूकता को बढ़ा पाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि हम अधिकतम अंग डोनेशन कर सकें, क्योंकि वर्ल्ड के अलग अलग देशों के अलग अलग रिकॉर्ड है। किसी देश का ये भी रिकॉर्ड है कि 10 लाख में से 36% तक लोग ये अंग डोनेशन देने की साहस रखते हैं। ये समय आएगा, भारत में भी परिवर्तन का होगा, और निश्चित रूप से आपके प्रयास इसके लिए महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम इस विशाल देश के अंदर बीमारियां भी ज्यादा है, अभी भी जानकारियों का अभाव भी है। बीमारियों के रोकथाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे परिणाम आ रहे हैं, और धीरे धीरे भारत के अंदर चिकित्सा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कोविड के बाद भी आया है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से भी बात कर रहा था। जब कोविड नहीं आया था तो ऑक्सीमीटर क्या है ये कोई गांव का व्यक्ति नहीं जानता था। मुझे तो पता है कि गांव के अंदर ऑक्सीमीटर हुआ ही नहीं करते थे। जब कोई पेशेंट आता था, उस कोविड के समय पता चला कि ऑक्सीजन की कमी से भी लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये समय इस युग में शायद कई पीढ़ियों के बाद लोगों ने देखा होगा। तो ऐसी कई सारी चुनौतियां चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आने लगी है। जैसे जैसे विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चुनौतियां भी नई नई आ रही है। और इसलिए चुनौतियों के समाधान के लिए हम भी उसी तरीके से चिकित्सा विज्ञान के अंदर नए रिसर्च, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, और लोगों की जिंदगी अब बेहतर हो रही है। लेकिन हमारा संकल्प, हमारा लक्ष्य हमेशा बड़ा होकर चलना चाहिए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है आबादी की दृष्टि से। उस दृष्टि से चिकित्सा व्यवस्था भी गांव तक पहुंची है, लेकिन हमें और पहुंचाने के लिए और गंभीर प्रयास करने की आवश्यकता है, जो सरकार कर रही है। सभी राज्य की सरकारें हों चाहे केंद्र की सरकार है, लोगों को निःशुल्क इलाज मिले, सस्ता इलाज मिले, गांव के अंदर इलाज मिले। इसके लिए जितने बजट है उसके अनुसार प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम होंगे। कुछ टेक्नोलॉजी से भी आप लोगों ने इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था की है, लेकिन ये विषय ऑर्गन डोनेशन का विषय सबसे गंभीर है, और इसको जागरूकता लाना हम सबके लिए चुनौती है।
जब डॉक्टर अजीत बाना जी का टेलीफोन आया तो मैंने कहा मैं निश्चित आऊंगा, क्योंकि संसद के अंदर भी जहां देश के 140 करोड़ लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उनसे भी हम प्रयास करेंगे। जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है समाज में जागरूकता फैलाने की, समाज में नई चेतना लाने की, नई दृष्टि, नए विचार लाने की, और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। ये बात सही है कि एक ब्रेन डेड व्यक्ति के जीवन से दूसरे के जीवन में मुस्कान आ सकती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन समय बदलती परिस्थितियों के अंदर मैंने पहले ही कहा कि समय लगेगा, लेकिन आपका जो विश्वास है, आपका भरोसा, आपका संकल्प है, आपका जो कार्य पद्धति है, उससे निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम आएगा। जहां तक ट्रांसप्लांट का संबंध है, मेरा अनुभव है, भारत के चिकित्सकों का अनुभव और ट्रांसप्लांट के बाद उनकी सफलता की रेट दुनिया में भारत के चिकित्सकों की आज भी ज्यादा है, और उसको हम और बेहतर करने में हम सक्षम हैं। हमारे चिकित्सक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से आज भी दुनिया के चिकित्सकों से बेहतर हैं, और इसीलिए ट्रांसप्लांट करने की सर्जरी के अंदर मेरा मानना है दुनिया में किसी भी चिकित्सा विज्ञान की प्रतिस्पर्धा से भारत का डॉक्टर में कोई कमी नहीं है, और उस चुनौतियों से लड़ने में सक्षम है। हमारी चुनौती सामाजिक चुनौती है, हमारी चुनौती सामाजिक जागरूकता की चुनौती है। मेरा विश्वास है जल्दी से हमने जितनी जागरूकता फैलाई और जितना अंग डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक किया, हम अधिकतम लोगों की जिंदगियों को बचाकर उनके जीवन में खुशी ला सकते हैं। मुझे याद है कि आई डोनेशन के मामले के अंदर अभी लोगों की प्रयास होने से काफी हद तक इसके परिणाम आए हैं। तो आई डोनेशन में प्रयास आए हैं, लेकिन ब्रेन डेड या जब तक व्यक्ति की सांस की एक इच्छा जिंदी रहती है, जब तक अंग डोनेशन के लिए आप जैसे चिकित्सक जो बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। ये काम हमारा होना चाहिए, ये काम सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसके लिए चिंतन मनन कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, और मुझे लगता है कि आपके प्रयास में सफलता मिलेगी और देश के अंदर आने वाले समय में अंग डोनेशन के बेहतर परिणाम आएंगे। मैं पुनः आप यहां पर पधारे आयोजन समिति के सचिव हमारे कोटा 12 से ही हमारा क्षेत्र राजकुमार यादव जी, डॉक्टर रवि कुमार जी, संदीप सेठ जी, वीरेंद्र सिंह जी, करण सिंह जी, और जिनके विशेष आग्रह से मैं आया डॉक्टर अजीत बाना जी, जिनका नाम हमारे राजस्थान में देश में है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं उन्होंने अपने बेहतर प्रयासों से, अपने नए इनोवेशन से, अपनी बेस्ट प्रैक्टिस से भारत का गौरव बढ़ाया है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैं आसपास के जब देशों के अंदर गया तो वहां के उस देश फाइनेंशियली दृष्टि से कितने भी मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से हमसे ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन वह देश भी इलाज कराने आते हैं तो भारत में इलाज कराने आते हैं। मेरे कुछ मित्र जो वहां के स्पीकर थे,
उन्होंने कहा हम तो सारी हमारी फैमिली और हम अधिकतम लोग इलाज कराने जाते हैं तो हिंदुस्तान में जाते हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, कि हिंदुस्तान के डॉक्टर सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर होते हैं, ये उनका अनुभव कहा है। तो मुझे गर्व हुआ कि भारत के चिकित्सकों का अनुभव, उनका ज्ञान, उनका विश्वास, भरोसा दुनिया में आज भी ज़्यादा है, वो बना रहे और प्रयास करें कि दुनिया के लोगों का और विश्वास, भरोसा भारत के चिकित्सकों के प्रति बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।